हेलो बच्चों, क्या हाल? एकदम बढ़िया। तो आईजेएसओ के हम डीपीपी कर रहे हैं, यानी कि डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं हर चैप्टर को लेकर के। जो बच्चे आईजेएसओ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चैप्टर है मैटर। मैटर के ऊपर ही आपके पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड ऑफ मिक्सचर, नहीं। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस रहेगा वो या तो एलिमेंट फॉर्म में रहेगा, है ना, या फिर कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, वो मिक्सचर फॉर्म में नहीं हो सकता है ना। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यस बिल्कुल सही बात है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, नहीं, निकल भी इंक्लूड होगा उसमें, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट और थर्ड हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ हम जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कोल्ड। जो रस्टिंग होती है, यदि आयरन, जिससे नॉर्मली कोई भी मेटल होता है ना, तो उसको रस्टिंग बोल दिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक, यदि सॉरी, नॉर्मली जो होता है उसको तो कोरोजन बोल दिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करें आयरन के लिए तो उसको रस्टिंग बोला जाता है ना। और इसको ही किसका पार्ट है ये? एक्चुअली ये कोरोजन का ही एक टाइप है, ठीक है। और कोरोजन क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। तो इसके हिसाब से हम आंसर देखेंगे, कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल चेंज, नहीं। ओनली केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। कोरोजन एंड इट इज ए केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए किस तरह टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दे शो टिंडल इफेक्ट, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है? टू सब्सटेंस ए और बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, यानी कि ए और बी ने मिलकर ए टू बी बनाया, ठीक है। अच्छा, अब हमें बताना है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ए और बी, ये जरूरी नहीं है ना। ये जरूरी नहीं कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। तो ये जरूरी नहीं है, यानी कि हमारा इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, नहीं। एक मिनट, हैव अ फिक्स कंपोजिशन, बिल्कुल ये बात सही है, यानी कि आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये वाली बात तो सही है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, ये हमारा गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म इज एन एलिमेंट, नहीं, अपना ये कंपाउंड भी हो सकता है ना, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है ना। दो क्वेश्चन एक जैसे दे दिए गए हो। तो देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं, आपसे करेक्ट पूछा हुआ है, पी इज अ कंपाउंड, यस पी एक कंपाउंड ही होगा, एक्स और वाई से मिलकर के बनेगा जो, है ना। उसके बाद में एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, नहीं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। पी हैज अ पी हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, पी हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, यस बात तो सही है ना। यानी कि इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना भाई। थ्री एलिमेंट बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आ जाता है कि सर ये तो मेटलॉइड्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल की तरह भी होती है और वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना। तो ये मेटलॉइड, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला पूछा, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑक्सीजन? 21% पार्ट ऑफ द एयर, बात तो सही है, लेकिन इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, जो करेक्ट नहीं है ना। तो इट हेल्प इन बर्निंग, यस बिल्कुल सही है। इट बर्न व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद फ्लेम, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये तो बात सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड? इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यस, कैन नॉट बी एट्रीब्यूट है ना, जो इससे रिलेटेड नहीं है वो बताना है आपको। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बात सही है। इट इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यस, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इट कॉजेज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यस सर बिल्कुल। इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस, नहीं, लाइफ सपोर्टिंग नहीं है ये, है ना, लाइफ सपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। वी फील कोल्ड इन विंटर बिकॉज इन्वायरमेंट टेम्परेचर,
हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से कम हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी से कम है, ऑप्शन नंबर 1। अगला मेज द कॉलम देखिए, 10th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मेज द कॉलम। अच्छा, बहुत सारे आपको ये दिए हुए हैं, इनको आपको यहाँ पे, अब देखो यदि आप इस क्वेश्चन को यदि ये सिर्फ एक ही ऑप्शन के बेसिस पे करना चाहोगे तो आप कर नहीं पाओगे, है ना। जैसे मैं बोल दूं कि यार रस्टिंग ऑफ आयरन ये केमिकल चेंज है, तो डी में आपका आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि यार ये 5 किसी और से ज्यादा रिलेवेंट हो रहा हो, है ना। तो मेरा दिमाग कहाँ पे जा रहा है इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा एक शब्द मुझे दिख गया यहाँ पे, क्या, एयर। एयर, आप मुझे बताओ एयर के बारे में, एयर की आप प्रॉपर्टीज ही बता सकते हो, तो इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे एयर से रिलेट कर रही है? तो आप बोलोगे सर एयर कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी कि ई में 4 ही आना चाहिए। तो बाकी के ये जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही गलत हो गए, ये सुन लो, सही बात है। अब आगे देखते हैं, मिल्क चेंजेस टू कर्ड, मिल्क जो रहेगा वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो सर ये केमिकल चेंज होता है, यस बिल्कुल सही बात है। अब देखो दोनों में ए में 5 है, तो ए में 5 को देखने की जरूरत नहीं है, मैं बी को देखता हूँ, है ना। बी में थर्ड या फर्स्ट में से आना चाहिए। टेम्परेरी चेंज, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, या फिर ये स्लो चेंज होता है। तो फिजिकल, तो टेम्परेरी चेंज की हम बात करें तो ये फिजिकल ही नहीं, है ना, फिजिकल तो जरूरी नहीं है फिजिकल ही हो ये, है ना। तो टेम्परेरी चेंज को तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये स्लो चेंज ही होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर जाना चाहिए। बाकी के फिर हिसाब से आप देख सकते हैं। सी में क्या आएगा हमारा, चेंज ऑफ द सीजन, यानी कि ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। डी में क्या आ जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उसके अंदर ई का मैंने आपको 4 बता ही दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्या भी दिमाग वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से दिया हुआ है, वन वर्ड टाइप से आंसर रहेंगे, वो आपको करने होते हैं। नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, ड्राई आइस इज केप्ट एट अ रूम टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ड्राई आइस रखा हुआ है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा, सबलाइन होगा, यानी कि पहले वाले का आंसर तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। अच्छा, बी देखो, अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन इन अ ग्लास स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, है ना। तो ये क्या होता है, यदि हम किसी सॉल्यूशन में इंक वगैरह डालते हैं तो उसका डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन भी यदि हो तो इफ्यूजन भी आप लिख सकते हैं। सी देखना, अब पोटेशियम परमैंगनेट, इसको डिजोल्यूशन बोला जाता है ना, ये डिजोल्यूशन का एग्जांपल है, डिजोल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे, एसीटोन बोतल इज लेफ्ट टू ओपन, यदि ओपन करके रख देंगे तो जो एसीटोन होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि इवेपोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। मिल्क इज टर्न्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट, मिल्क से जब क्रीम निकाल ली जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, आपको पता होना चाहिए। डी ई में क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन सॉरी। और एफ में आपका क्या आएगा, सेटलिंग ऑफ सैंड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो जो सेटलिंग डाउन होती है ना, इसे हम बोलते हैं, वो होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आप एक काम करो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि मैं अभी इसको हटा दूँ, ठीक है। बड़े आगे, चलो अब इसको हटाने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अगले वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मुझे आंसर लिखने हैं। ओहो हो, पूरा गायब हो गया, तो इसको मिटा देते हैं इससे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जांपल ईच फॉर द मिक्सचर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सजेस्ट अ सूटेबल मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है। पहले वाला बोला हुआ है कि आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का एक एग्जांपल बताना, तो वोलेटाइल तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, और नॉन वोलेटाइल क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। सर कैसे अलग करेंगे इनको, बताओ मुझे, कैसे अलग किया जाता है, एवेपोरेट करके, है ना, एवेपोरेशन कराते हैं। इवेपोरेशन कराने पे क्या होगा कि जो वाटर होता है ना, वो तो वोलेटाइल होता है, ये तो क्या होगा, उड़ जाएगा, जबकि ये नॉन वोलेटाइल होता है ना। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका, 400-500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट नहीं होगा, है ना। अगला देखो, टू वोलेटाइल कंपोनेंट विद अप्रिशिएबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि दो वोलेटाइल सब्सटेंस होने चाहिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। तो H2O के साथ में हम एल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं,
और अल्कोहल ही यूज होता है जनरली। दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, यहाँ पे वोलेटाइल हो गए। बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है ना, 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास अल्कोहल का होता है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इनको अलग करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज होगा। नेक्स्ट, टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड, पानी में आप ऑयल मिला दो, है ना, इमिसिबल लिक्विड का एग्जांपल। डी, वन ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सीधा सॉलिड से गैस में जा रहा है, सब्लिमेशन का एग्जांपल पूछ रहा है ना, तो आप नेफ्थलीन बोल लिख दो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बोल दो, है ना, ये सब्लिमेशन। ये क्या हो गया आपका, सब्लिमेशन। अच्छा, ऑयल और वाटर को आप कैसे अलग करोगे बताओ मुझे, हाँ, सेपरेटिंग फनल या फिर है ना, तो हम इसको सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, फनल से हम इसको अलग कर देंगे, फनल। ठीक है। अच्छा, लास्ट ई बोला है आपसे, टू और मोर कलर कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूबल इन सम सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाई को यदि इंक में मिक्स किया जाता है ना, डाइज इन इंक, और इसको अलग करने के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी, क्या यूज किया जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 10 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपका मैटर के जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये मैंने आपको करा दिया। अब इसी के बेसिस पे आपको तैयारी आगे करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।